तो दोस्तों बिल्कुल सावधान होकर बैठ जाइए क्योंकि साल की सबसे बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है जिसे जारी किया है यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अनकैड के नाम से भी जाना जाता है। और ये संस्था हर साल एफडीआई फ्लो रिपोर्ट जारी करती है। मतलब ये रिपोर्ट में ये बताती है कि किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों से आया है। उदाहरण के लिए भारत में कितना इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आया है, कितना यूरोप से आया है, कितना मिडिल ईस्ट देशों से आया है। इस सब को ये जोड़ेगी और ऐसे करते करते ये सभी देशों की रिपोर्ट तैयार करती है। और ये रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस देश में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है उस देश के अंदर उतनी ही नई फैक्ट्रियां खुलती हैं, उतनी ही नई कंपनियां खुलती हैं, लोगों को रोजगार उतना ज़्यादा मिलता है और उस देश के लोगों की आय यानी कि इनकम भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कहां पर जाकर रुकेगी। यानी कि एफडीआई पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है और इसीलिए इसे साल की सबसे बड़ी फाइनेंस रिपोर्ट के तौर पर देखा जाता है। और इस साल की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो तो भारत के लिए धमाकेदार है क्योंकि इसमें भारत के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खुशखबरियां हैं। और मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट डिटेल से बताऊंगा और भारत के लिए जो तीनों खुशखबरियां हैं वो भी एक एक करके आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे पहली चीज ये बताई गई है कि किस देश में कितना एफडीआई आया है। बात करें हम भारत की तो भारत में पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा एफडीआई आया। पूरे 2022 के साल में हमारे देश में लगभग 49.3 अरब डॉलर यानी कि लगभग 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। और ये कितना ज्यादा है, दरअसल ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट है। जी हाँ, पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है सिंगापुर और तीसरे पर है भारत। भारत ने अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है एफडीआई इन्वेस्टमेंट के मामले में। और यकीन मानिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। लेकिन खुशखबरी यहीं समाप्त नहीं होती। इसी के साथ रिपोर्ट में दूसरी खुशखबरी भारत के लिए ये दी गई है कि जहां पर भारत के अंदर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है वो 10% बढ़ा है, वहीं जो एफडीआई आउटगोइंग है यानी कि हमारे देश से इन्वेस्टमेंट कितना बाहर गया है उसमें 16% की गिरावट भी आई है। और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में जो पैसा आने की रफ्तार है वो बहुत ही ज्यादा है, वहीं देश से जो बाहर पैसा जा रहा है उसकी रफ्तार में रैपिड स्लो देखा जा रहा है, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। और ये हमारे लिए डबल मुनाफे का सौदा है। लेकिन क्या खुशखबरी यहां खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, अभी तो सबसे बड़ी खुशखबरी बाकी है जो है तीसरी खुशखबरी। दरअसल इस रिपोर्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह दी गई है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों में जो एफडीआई ग्रोथ है उसमें तेजी से गिरावट देखी गई है। खासकर की बात करें यूरोप और अमेरिका की तो वहां पर तो एफडीआई ग्रोथ में 37% तक की गिरावट देखी गई है। यानी कि उनके देश में अगर पिछले साल 100 बिलियन डॉलर आए थे तो अब मात्र वो 73 बिलियन डॉलर ही आ रहे हैं। इसके ऊपर से सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आउटगोइंग है यानी कि वहां से पैसा कितना बाहर निकल रहा है उसकी ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। यानी कि यूरोप अमेरिका के लिए तो डबल घाटे का सौदा है। सबसे पहले तो 2022 में जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें भारी गिरावट हुई है। दूसरा, जो पहले 5-10 साल पहले इन्वेस्टमेंट हुआ था इनके देश में वो देश से बाहर बहुत तेजी से जा रहा है। और इसे खासकर कि यूरोपियन देशों के लिए एक बहुत ही घातक फैक्टर बताया गया है इस रिपोर्ट में जो इनकी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर डूब भी सकता है। लेकिन बात करें चीन की, जो एफडीआई के मामले में भारत का एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, उसके यहां पर तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें चीन के अंदर जो एफडीआई ग्रोथ थी वो डबल डिजिट में बताई गई थी, यानी कि 10 से प्लस थी, करीबन 15-17 के आसपास थी। लेकिन इस साल वो घटकर मात्र 5% रह गई है। वहीं इसके मुकाबले भारत ने ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को हराया है क्योंकि भारत में एफडीआई ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, करीबन 10% की। भारत से आगे कोई भी देश नहीं है। यानी कि इस रिपोर्ट में अगर देखें तो भारत ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है। हर एक पहलू में भारत ने जीत हासिल करी है। वहीं आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और यूरोपियन देशों से जो इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, जो एफडीआई की आउटगोइंग हो रही है, वो कहां जा रही है? तो वो मेनली 3 देशों में जा रही है, भारत,
सिंगापुर और यूएई। लेकिन जो मेजर चंक है वो भारत की तरफ आ रहा है और इसीलिए बताया गया है कि आने वाले 3 साल भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो चीन से भी एफडीआई निकल रहा है, अगर भारत उसे अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया तो भारत की चांदी ही चांदी है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।